मोहतरम नाजरीन, आज हम जाने लगे हैं ऐसे मुल्क की सैर पर जहां दुनिया के लंबे तरीन अफराद की कब्रें आज भी मौजूद हैं। ये मुल्क खूबसूरत भी है और माशी लिहाज से ताकतवर भी। लियारी में आज भी उसके सुल्तान की तस्वीर लगी हैं। इस मुल्क के बारे में कहा जाता है लैंड ऑफ हिस्ट्री, जिसकी करेंसी दुनिया की तीसरी बड़ी करेंसी है। मुल्क अमीर तरीन है लेकिन ऊंची इमारतें नजर नहीं आती। सामरी जादूगर कौन था, सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के साथ क्या हुआ और शद्दाद की जन्नत आज भी जमीन में क्यों धंस रही है, इन सब के मुतल्लिक वो बातें शायद आज से पहले आप ना जानते हो। चलिए जानते हैं इस मुल्क के मजीद हैरत अंगेज हक़ाइक़ के बारे में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आप इस चैनल पर न्यू हैं या आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए ताकि आपको और भी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक कर दें। ओमान, जिसका ऑफिशियल नेम सल्तनत ऑफ ओमान है, और याद रहे ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका नाम इंग्लिश अल्फ़ाबेट ओ से बनता है। और ये भी बात याद रखने की है, उर्दन के शहर का नाम भी ओमान है और पहले इस खित्ते का नाम सल्तनत ऑफ मस्कत ओमान था। कम ही लोग जानते हैं खलीजी ममालिक में सबसे ज़्यादा सियाहती रियासत ओमान है। ओमान की मुनफरिद बात यह भी है कि ये न सिर्फ खलीज बल्कि कुर्राए अर्ज़ पर इंसानी आबादी की अव्वलीन जगहों में से एक है। माहिरीन के मुताबिक ओमान में इंसानी ज़िंदगी की उम्र कम अज़ कम 1,06,000 बरस है। सल्तनत ओमान खलीज तावन कौंसिल का रुकन मुल्क भी है। इसका दारुल हुकूमत मस्कत है और मुल्क का सबसे बड़ा और अजीम तरीन शहर भी मस्कत है, जिसकी आबादी 14,50,000 के करीब है। ये मशरक़ वस्ता के कदीम तरीन शहरों में से एक है। मुल्क का दूसरा बड़ा शहर सलाला है जो कदीम तरीन शहर है। ओमान को अरब ममालिक में सबसे पहले आज़ादी हासिल करने वाले मुल्क का भी एजाज़ हासिल है। मुल्क की सबसे पहली यूनिवर्सिटी सुल्तान काबूस यूनिवर्सिटी है जो 1986 में तामीर हुई। मुल्क का हाईएस्ट पॉइंट जबल शम्स है जो सतह समुंदर से 3004 मीटर बुलंद है। इस मुल्क का शुमार दुनिया के पुरअमन तरीन ममालिक में होता है। इसकी मुल्की सरहदें इन ममालिक से मिलती हैं। जमाल मगरब में मुत्तहिदा अरब अमारात से, मगरब में सऊदी अरब से, जबकि जनूब मगरब में इसकी सरहद यमन से मिलती है और समुद्री सरहद पाकिस्तान और ईरान के साथ मिलती है। ओमान के दस्तूर के मुताबिक यहाँ की सरकारी ज़ुबान अरबी है, अलबत्ता सरकारी दस्तावेज़ात में अंग्रेज़ी ज़ुबान को भी दूसरी ज़ुबान के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बलोची, उर्दू, हिंदी, बंगाली भी आबादी के हिसाब से बोली जाती है। ओमान में पीने का पानी ना होने के बराबर है। ज़्यादातर बारिशों के पानी और समंदर के पानी को साफ करके इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ के लोग मेहमान नवाज हैं। आपको पीने को काफ़ी या कहवा या खजूरें ज़रूर पेश करेंगे और अपनी स्टोरी आपसे शेयर करके खुश होते हैं। ये इनके कल्चर का हिस्सा है। मुल्क में जंगलात का तो कोई सीन ही नहीं है। मुल्क का निज़ाम हुकूमत आइनी बादशाहत है और ये अरब की सबसे कदीम आज़ाद रियासत है और मुल्क पर 1744 से आले सईद की बादशाहत है। मुल्क के मौजूदा बादशाह सुल्तान काबूस बिन सईद आले सईद है, जिन्होंने 23 जुलाई 1970 में अपने वालिद के बाद सल्तनत ओमान के 9वें सुल्तान होने का हलफ पाया। इसकी कोई औलाद नहीं और ये पिछले 48 साल से बादशाहत करने वाले सुल्तान भी हैं और इसकी मलका इंडियन नसाद हैं। इसी वजह से इंडियन को यहाँ बहुत ज़्यादा सहूलियत। ओमान में इसके बारे में बुरे अल्फाज या खिलाफ बोलने की इजाज़त नहीं। ऐसा करने पर 18 महीने जेल और $2500 जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। और ये भी बात दिलचस्पी से खाली नहीं, इनके वालिद बरतानिया में फौत हुए और उनकी तदफीन भी वहीं हुई। और मोहतरम नाजरीन, ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं, सुल्तान काबूस मुल्क के वज़ीर आज़म भी हैं और आर्मी चीफ भी, वज़ीर ख़जाना भी और वज़ीर दिफा भी। मुल्क के मौजूदा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फहद बिन महमूद अस-सईद है। मुल्क के सुल्तान के पास सुप्रीम अथॉरिटी है। अमूर इक़्तिदार में डिप्टी वज़ीर आज़म उनका मुआवन होता है। पार्लियामान की तनसीख और आइन के बाद हिस्सों में तरमीम करने या उन्हें मुअत्तल करने नायब वज़ीर आज़म का तकर्रुर और उनकी बरतरफी का उन्हें इख्तियार हासिल है। सुल्तान काबूस के बादशाह बनने के बाद ओमान ने तरक्की का सफ़र शुरू किया और आज ये मुल्क तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल है। ओमान का मौजूदा फ्लैग 25 अप्रैल 1995 में मुतारफ़ कराया गया। इसका फ्लैग 3 रंगों से मिलकर बना है। वाइट रंग बहादुरी, सुर्ख रंग शुजात और अरबों की निशानी को ज़ाहिर करता है और सब्ज़ रंग इस्लाम की बुनियाद को ज़ाहिर करता है। और साइड कॉर्नर पर ओमानी सल्तनत की निशानी जाम्बिया है जो यहाँ की हर सकाफ़ती चीज़ पर नजर आती है। मोहतरम नाजरीन, ये बात भी आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि ओमान इतना अमीर मुल्क होने के बावजूद अपने हमसाये मुत्तहिदा अमारात की तरह ऊंची बिल्डिंग नजर नहीं आती और मुल्क में 8 मंजिल और 40 मीटर से बुलंद बिल्डिंग बनाने की इजाज़त नहीं। इनका मानना है अभी हमारे पास काफ़ी ज़मीन है, हमें फ़ज़ा में बुलंद होने का कोई शौक नहीं। और मुल्क की ज़्यादातर बिल्डिंग का कलर सफ़ेद और हाफ वाइट है। यहाँ की पुलिस के पास कई एक्स्ट्रा इख्तियारात हैं। इन्हें किसी को भी गिरफ्तार करने के लिए वारंट गिरफ्तारी नहीं चाहिए होती। ओमान को माजी में सबसे बड़े कश्ती साज मुल्क की भी हैसियत हासिल रही है। ओमान की बनाई हुई कश्तियाँ यूरोप बरामद की जाती हैं। मोहतरम नाजरीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेने के लिए कोह तूर गए। उनके पीछे सामरी जादूगर ने बनी इसराइल को बछड़े की पूजा पर लगा दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी जादूगर को मुल्क बदर कर दिया। सलाला यमन का हिस्सा था और यह हिस्सा जादूगरी का गढ़ था। चनाचा सामरी जादूगर यहाँ आ गया। लोबान जादू में इस्तेमाल होता है। यहाँ आज भी लोबान के दरख्त कसरत से पाए जाते हैं। सलाला में इसने अपना किला और जादू की यूनिवर्सिटी बनाई और लोगों को जादू सिखाने लगा। वो ख़वातीन के पाँव के निशान देखकर उन पर जादू कर देता था और वो अपने होशो हवास खो बैठती थी। ख़वातीन ने सामरी के जादू से बचने के लिए चेहरे पर मास्क और लंबे बुरके पहनना शुरू कर दिए। बुरके का पहलू ज़मीन पर घिसता रहता था और वो ज़मीन से उनके पाँव के निशान मिटाता रहता था। सलाला की ख़वातीन आज तक लंबे बुरके और चेहरे पर खास तर्ज का मास्क पहनती हैं। सलाला में आज तक जादूगर भी मौजूद हैं। सामरी जादूगर चुनाचा दुनिया भर के जादूगर आज भी सलाला आते हैं। मोहतरम नाजरीन, ओमान ऐसा मुल्क है जहाँ ओमानी कम है और गैर मुल्की ज़्यादा है। मुल्क में सिर्फ 40% ओमानी हैं। 60% के करीब पाकिस्तानी, इंडियन, श्रीलंकन, बंगाली और फिलिपीनी है। ओमान तारीखी और रवायती तौर पर खालिस शुदा
अरब घोड़ों के लिए मशहूर है। ओमानी यकीन रखते हैं घोड़े उनके माजी की एक तस्वीर है। ये उनकी जुर्रत, बहादुरी और शुजाअत की अक्कासी करता है। इस वक्त घोड़ों की आला तरीन नस्ल ओमान में अफसाइश पाती है। दुनिया भर में ओमान से बेहतरीन नस्ल के घोड़े बरामद किए जाते हैं। ओमान का सरकारी मजहब इस्लाम है, जो यहाँ की अक्सरियत का दीन है। मुल्क में अब्बासिया फिरके के लोगों की अक्सरियत है। मुल्क की 85.9% आबादी मुसलमान है और मुल्क में 6.5% के करीब ईसाई, 5.5% हिंदू, 0.8% बुद्धिस्ट और 0.1% यहूदी भी आबाद है। ओमान में पाकिस्तान की एक निशानी भी मौजूद है। ओमान में ईसाइयों के 2 चर्च हैं। ये दोनों चर्च पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी ने कायम किए। आइन की रूह से दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों को मजहबी आज़ादी हासिल है। ओमान का शुमार उन ममालिक में होता है जहाँ मुल्क की 95% आबादी को 4G इंटरनेट दस्तयाब है, यानी इंटरनेट की स्पीड बहुत ज़्यादा है। ओमानियों की अपनी खास तहजीब है। तर्ज ज़िंदगी में अरबी, अफ्रीकी और इस्लामी सकाफत की छाप नुमाया है। ये दीगर अरब ममालिक की तरह सर पर गोतरा नहीं रखते, बल्कि रुमाल, जिसे टर्बन कहते हैं, खास अंदाज से बांधते हैं, क्योंकि इनकी रगों में अफ्रीकी खून भी शामिल है। आप इन्हें 100% अरब नहीं कह सकते। इनके रंग भी अरबों की तरह सफ़ेद नहीं बल्कि गंदमी है। ओमान का कुल रकबा 3,09,500 किलोमीटर यानी 1,19,500 मुरबा मील है, जो दुनिया में 72वें नंबर पर शुमार होता है। इसकी लंबी ज़मीनी सरहद सऊदी अरब के साथ 658 किलोमीटर लगती है, मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ 609 किलोमीटर और यमन के साथ 249 किलोमीटर और 2092 किलोमीटर साहिल समंदर भी लगता है। तवील साहिल समंदर होने की वजह से अक्टूबर, नवंबर और अप्रैल में तूफानी बारिशों का खतरा रहता है। मुल्क का सिर्फ 4.7% रकबा काबिल काश्त है। हुकूमत फसलें काश्त करने वालों को इमदाद और कर्ज भी देती है। ओमान जो तो अपनी नेशनलिटी किसी को नहीं देता, सिवाय ग्वादर के बलोचियों को। किस्सा कुछ यूँ है कि ग्वादर पाकिस्तान के साथ होने के बावजूद सल्तनत ओमान के ज़ेरे इंतज़ाम था, क्योंकि ओमान का यहाँ कोई खास अमल दखल ना था। बलवाल शहर से तल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून ने सुल्तान सईद बिन तैमूर काबूस के वालिद को $3 मिलियन पर ग्वादर फ़रोख्त करने पर राज़ी कर लिया और 8 सितंबर 1958 को आखिरकार पाकिस्तान ने ग्वादर शहर खरीद लिया और ये डिस्ट्रिक्ट मकरान की तहसील बन गई। यही वजह है आज भी ओमान में एक कसीर तादाद बलोचों की मौजूद है और इन्हें नेशनलिटी का भी हक हासिल है। यहाँ गैर मुल्कियों को टैक्सी चलाने के लिए खसूसी इजाज़तनामे की ज़रूरत होती है। मस्कत 6 रियासतों पर मुश्तमिल है। मतरा यहाँ की अहम रियासत है। यहाँ का कौमी जानवर वाइट ऑरियक्स है और कौमी परिंदा फाल्कन है। यहाँ के मशहूर तरीन खेल फुटबॉल, कैमल रेसिंग भी पसंद की जाती है। मुल्क का अमीर तरीन शख्स बिजनेस टाइकून सुहेल बावन ग्रुप का मालिक सुहेल बावन है, जिसकी दौलत की मालियत $3.9 अरब है। ओमान दुनिया का 29वां अमीर तरीन मुल्क है, जिसका सालाना GDP $190.1 अरब है और यहाँ फीकस आमदनी $46,900 यानी पाकिस्तानी 65,56,620 रुपयों और इंडियन 32,60,960 रुपयों के बराबर बनते हैं। मुल्क में काम करने वाले 60% लेबर फोर्स गैर मुल्की है। ज़ेर ज़मीन से निकाला जाने वाला तेल इनकी मजबूत मईशत की बुनियाद है। ये दुनिया का 21वां बड़ा किता है जहाँ ज़ेर ज़मीन तेल की वाफर मिकदार मौजूद है। ओमान की पैदावारी सलाहियत योमिया 9,70,400 बैरल है। आलमी सतह पर इसके पास 5.38 बिलियन बैरल तेल के ज़खायर हैं। इस लिहाज से ये दुनिया का 21वां बड़ा मुल्क है और इसके पास 1.99 बिलियन क्यूबिक नेचुरल गैस के ज़खायर भी हैं, जो दुनिया में 53वें नंबर पर शुमार होते हैं। पेट्रोल के अलावा कॉपर, गैस, खजूरें, ऊँट, मछली और केमिकल मसनूआत का भी मईशत में कलीदी किरदार है। ओमान चाइना, कोरिया, UAE, सऊदी अरब को $103.3 अरब का ऑयल, फिश, मेटल, टेक्सटाइल भी एक्सपोर्ट करता है और UAE अमेरिका, ब्राज़ील से $24.12 अरब की मशीनरी, ट्रांसपोर्ट, फूड, लाइफ स्टॉक, लुब्रिकेंट्स इंपोर्ट करता है। मुल्क की 4.7% आबादी एग्रीकल्चर, 49.6% इंडस्ट्री और 45% सर्विसेज से वाबस्ता है और ये मुल्क ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हवाले से 48वें नंबर पर शुमार होता है। ओमान ऐसा मुल्क है जो अपनी ज़रूरियात की तमाम बिजली तेल से बनाता है। मस्कत के नवाब में 30 मीटर नीचे डीप ब्लू करल तबाब सिंक होल एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, जिसे देखने ज़रूर जाना चाहिए। और एश-शर्किया के इलाके में मजलिस अल-जिन में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी गार है, जहाँ जाकर इंसान खो जाता है। मोहतरम नाज़रीन, मुल्क में ट्रांसपोर्ट का वसी निज़ाम मौजूद है। मुल्क में 1 एयरलाइन और 45 एरोप्लेन रजिस्टर्ड हैं। मुल्क की एयरलाइन ओमान एयर है, जो हर साल कौमी दिन की तादाद के मुताबिक उतने फीसद किरायों में कमी कर देती है। जैसे 47वें कौमी दिन की मुनासबत से 47% टिकट में राहत दी गई। मुल्क में सालाना 64 लाख के करीब लोग बाई एयर सफ़र करते हैं। मुल्क में ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल 132 सिर्फ 13 पर रनवे की सहूलत मौजूद है। मुल्क में 3 हेलीपोर्ट भी हैं। मुल्क में रेलवे का निज़ाम नहीं है, मगर मुल्क में 70,000 किलोमीटर के करीब सड़कों का जाल भी बिछा हुआ है। मुल्क में कश्ती रानी आम है और मुल्क में 4 बंदरगाहें भी हैं, जो मीना, सलाला, काबूस और सुखार में हैं। 2017 के एक अंदाजे के मुताबिक ओमान की कुल आबादी 34,94,116 अफराद है, जो दुनिया में आबादी के हिसाब से 131वें नंबर पर शुमार होते हैं। इसके फी किलोमीटर पर सिर्फ 39 अफराद आबाद हैं, जो दुनिया में 214वें नंबर पर शुमार होते हैं। मुल्क में औरतों की तादाद कम है। औसत उम्र 75.9 साल है। मुल्क की सबसे बड़ी मस्जिद सुल्तान काबूस ग्रैंड मॉस्क है। 4,16,000 स्क्वायर मीटर रकबे पर फैली मस्जिद में 20,000 नमाजियों की गुंजाइश है। हाल में 6 लाख क्रिस्टल से बना शंडियर 14 मीटर बुलंद 8.5 टन वजनी है। इसकी लाइब्रेरी में 20,000 से ज़ायद नायाब कुतुब मौजूद है, जिसे देखने दुनिया भर से आते हैं। ओमान की सरकारी करेंसी ओमानी रियाल है। ओमानी रियाल आज की दुनिया में ज़र मुबादला की सबसे महंगी शरह रखने वाले ममालिक में कुवैत और बहरीन के बाद तीसरे नंबर पर शुमार होती है। ओमान का सबसे बड़ा नोट सिर्फ 50 रियाल का है और एक ओमानी रियाल तकरीबन $2.60 अमेरिकन डॉलर के बराबर होता है।
موجودہ ایک عمانی ریال پاکستانی 361.37 روپوں اور انڈین 181.65 روپوں کے برابر ہے۔ عمان صحت پر اپنے جی ڈی پی کا 6.5% خرچ کرتا ہے اور ملک میں 1000 مریضوں کے لیے 1.92 ڈاکٹر اور 1.6 بیڈ دستیاب ہیں۔ عمان تعلیم پر اپنے جی ڈی پی کا 6.2% خرچ کرتا ہے، جو دنیا میں تعلیم پر خرچ کی جانے والی دولت میں 32ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ ملک کا لٹریسی ریٹ 93% ہے۔ اگر ملک کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو میں نوبیات نسل کے ہزاروں سال پرانے ٹول دریافت ہوئے ہیں اور یہ شہر حیرت قدوں کا ایک جہاں ہے۔ مغزل بیچ پر ایک ایسی جگہ بھی ہے جس میں مسلسل پانی ایسی خوفناک آواز کے ساتھ نکلتا ہے جیسے اس کے نیچے کوئی بلا قید ہے۔ حکومت نے اس پر دہاتی جنگلہ رکھا ہوا ہے اور ہر طرف خوف کا راج نظر آتا ہے۔ احقاف قوم عاد کا مسکن تھا۔ عربی میں ریت کے لمبے اور اونچے ٹیلوں کو حقف کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ یمن، سعودی عرب اور عمان کے سرحدی علاقوں کے درمیان بکھرا ہوا تھا۔ قوم عاد یہاں 8500 سال قبل آباد تھی۔ ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھجوایا گیا۔ شداد اس قوم کا بادشاہ تھا۔ وہ ایک وسیع سلطنت کا حکمران تھا۔ شداد نے جنت بنائی، اس نے شہد، دودھ اور پانی کی نہریں رواں کر دی۔ مماروں نے جب اسے جنت کی تکمیل کی اطلاع دی، وہ جنت کے دروازے پر پہنچا۔ ابھی اس کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا گھوڑے کی رکاب پر تھا کہ ملک الموت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر خوفناک آندیاں مسلط کر دی۔ وہ آندیاں 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہیں، یہاں تک کہ پوری قوم اپنے بلند ستونوں اور سونے اور چاندی کی عمارتوں اور شداد کی جنت سمیت زمین میں دفن ہو گئی۔ قوم عاد کا نشان تک نہ رہا۔ احقاف کا یہ علاقہ اس وقت عمان کے علاقے روب الخالی میں واقع ہے۔ اس کے اثار 1984 میں ناسا کی خلائی شٹل چیلنجر کو صحرا میں ریت سے 13 میٹر نیچے ایک شہر دکھائی دیا۔ اس پر کام شروع ہوا۔ وہ شہر پورے کا پورا گندک کے جوہر میں غرق تھا۔ یہ لوگ کئی سال گزرنے کے باوجود ریت میں گم شہر کی صرف ایک چٹان کھو سکے اور یہ چٹان شداد کی جنت کا سرا تھی۔ ماضی میں اس کا نام حضر موت تھا۔ یہ علاقہ ریت کی دلدل ہے اور اس میں جو بھی چیز گر جاتی ہے وہ چند لمحوں میں ریت میں دفن ہو جاتی ہے۔ شداد کی جنت آج کل ابار کہلاتی ہے۔ یہ ٹیلے ایک طرف سے سعودی عرب، دوسری طرف یمن کے بارڈر تک چلے جاتے ہیں۔ چٹان آج بھی آہستہ آہستہ نیچے کھسک رہی ہے، گویا آج 8500 سال بعد بھی شداد کی جنت زمین میں دھنس رہی ہے۔ محترم ناظرین، عمان کے تاریخی ناموں میں سے ایک نام میگان بھی تھا، جو یہاں تانبے کے گھر کے طور پر جانا جاتا تھا۔ 7ویں صدی میں یہاں اسلام پہنچا۔ 1145 میں نبانی خاندان کی حکومت قائم ہوئی۔ مشہور جہاز راں واسکو ڈے گاما ہندوستان کے سفر کے دوران یہاں بھی آیا تھا اور بعد ازاں 1507 میں پرتگالیوں نے مسقط پر قبضہ کر لیا۔ 1649 میں امام سلطان بن سیف نے پرتگالیوں کو شکست دی۔ ان سے حاصل ہونے والے بحری بیڑے کی بدولت سلطان زنزبار سے لے کر گوادر تک ایک وسیع سلطنت قائم کی۔ 1737 میں فارسیوں نے جاریت کی اور بالآخر شکست کھائی۔ 830 میں ترکوں نے عمان پر حملہ کیا، سلطان نے ناکام بنائے۔ 1853 میں سلطان نے دارالحکومت عمان سے زنزبار منتقل کر دیا۔ 1913 میں سلطان تیمور بن فیصل سلطان بنے اور علاقے کو مسقط و عمان کا نام دیا۔ مسقط کا حاکم سلطان اور عمان کا حاکم امام تھا۔ 1947 میں برصغیر کی تقسیم کے بعد سلطان نے برطانیہ کی مدد سے امام کو شکست دی اور عمان کو متحد کر دیا۔ 9 اگست 1971 کو صرف سلطنت آف عمان بن گئی۔ 7 اکتوبر 1971 کو اقوام متحدہ کا ممبر بن گیا۔ 6 نومبر 1996 میں ملک کا موجودہ آئین پاس ہوا۔ عمان ٹائم کے لحاظ سے پاکستان سے 2 گھنٹے اور انڈیا سے 2.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ ملک میں ڈرائیو رائٹ سائڈ ہے، یعنی گاڑیاں دائیں طرف چلتی ہیں۔ اسٹیئرنگ لیفٹ سائڈ پر ہوتا ہے۔ ملک میں موبائل یوزر کی تعداد 52 لاکھ سے زائد ہے اور ملک میں انٹرنیٹ استعمال کرنے والے یوزر کی تعداد 28 لاکھ کے قریب ہے۔ اس ملک کی انٹرنیٹ ڈومین OM ہے اور ملک کا کالنگ کوڈ +968 ہے۔ ہوٹلنگ اور رینٹ کے متعلق چند معلومات۔ قدیم زمانے سے ہی سمندری غذائیں عمانیوں کے غذائی نظام کی بنیاد رہی ہیں۔ اس کے ساتھ بکری اور اونٹ کا گوشت بھی انہیں بہت مرغوب ہے، جس سے مختلف قسم کی ڈشیں تیار کی جاتی ہیں۔ ملک میں ہر طرف ہوٹل، ریسٹوران ہیں جہاں حلال فوڈ ملتا ہے۔ رہائش کافی مہنگی ہیں، اگر تھوڑے فاصلے پر لیں تو کم پرائس پر بھی مل جاتی ہے۔ عمان میں جانے کے لیے آپ کے پاسپورٹ پر ویزا کی اسٹیمپ ہونی چاہیے۔ آپ اگر ویزا پر جانا چاہتے ہیں تو عمانی کمپنی یا وہاں کا رہائشی آپ کو اسپانسر کرے تو جا سکتے ہیں اور یورپی شہری ای ویزا کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، آل سمود قوم عاد کے بعد آئی۔ یہ بھی انتہائی خوشحال اور مضبوط لوگ تھے، قد طویل، جسم انتہائی مضبوط تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے قوم سمود کو اللہ کا پیغام دیا۔ قوم نے معجزہ مانگا، اللہ نے اونٹنی ایک چشمہ رواں کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے چشمے کا پانی تقسیم کر دیا۔ پانی ایک دن اونٹنی پیتی اور ایک دن قبیلے والوں کے لیے وقف تھا، لیکن پھر نافرمانی کے کیڑے نے ان کے دماغ پر دستک دی کہ سموچیں کاٹ دی۔ قوم سمود کے بدبختوں نے جب اونٹنی کی کونچیں کاٹی تو اونٹنی نے شدت غم میں چٹان پر پاؤں مارے۔ اللہ تعالیٰ نے پاؤں کے نشان چٹان پر ثبت کر دیے۔ اونٹنی کا لہو بھی قدرت نے بطور ثبوت چٹان پر درج کر دیا، جو آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اونٹنی کا قتل قوم سمود کے خاتمے کا باعث بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب اتارا اور قوم سمود صفا ہستی سے مٹ گئی۔ سلالہ میں سمخارم کے مقام پر آثار قدیمہ ہیں۔ یہ آثار ملکہ بلقیس سے منسوب ہیں۔ کہا جاتا ہے ملکہ بلقیس کا ایک محل بھی یہیں تھا اور کہا جاتا ہے حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام کی قبریں بھی عمان میں۔ حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کو کیسی لگی؟ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔